हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन तीसरा मॉडल पेपर लेके आए हैं विमल डेसवर्क का। मैं बता देना चाहूँगा कि आपकी संजीव और एक्सेलेंट डेसवर्क भी आ चुकी है। जल्द ही उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। विमल जो डेसवर्क है उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। संजीव और एक्सेलेंट की फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, विद आंसर की के साथ में मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं है, सभी सब्जेक्ट की मिलेगी। बाकी मैथ और साइंस का सॉल्यूशन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे करवाया जाएगा। बेझिझक आप निःशुल्क पढ़ें, तैयारी करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिएगा, अगर आपने पहले दो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं विमल डेसवर्क के, तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप फ्री में देख सकते हैं। बाकी अपने सभी दोस्तों को बता सकते हैं, उनको भी बताएं ताकि वो भी लग रही क्लासों का लाभ उठा सके। चलिएगा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, प्यारे विद्यार्थियों, 3/7 गुणा 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। पहले तो इसको थोड़ा सा सोल आउट करते हैं। 3/7 गुणा में 5/3, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, रिजल्ट आएगा 5/7। इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, 7/5 होगा। 7/5 होगा, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है। और इसने जो ऑप्शन नंबर डी राइट बता रखा है, लेकिन इस पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इसकी जगह आएगा 7/5। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7/5 होगा। फिर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घन संख्या के गुणनखंड निम्नलिखित हैं। एक घन संख्या के गुणनखंड निम्नलिखित हैं। इस संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। इस संख्या का घनमूल आपको ज्ञात करना है। मतलब 3 संख्याओं में से एक संख्या, फिर 3 संख्याओं में से एक संख्या, फिर 3 संख्याओं में से एक संख्या, यानी 5 गुणा 5 125 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका घनमूल हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको दे रखा है, एक जींस का अंकित मूल्य 220 रुपये है। इस पे 20% का बटा दिया जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करते हैं, 220 का यहाँ पे निकाल लेते हैं। एक बार देखो, 220 का 80% निकाल लो, बटा दिया जाता है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 220 पे का 80% निकाल लो, तो ये हो जाएगा 00 से 00 काट दो। या इसने 16 आउट नहीं कर रखा, आगे 16 आउट नहीं कर रखा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 220 गुणा 80/100 हो जाएगा। बट विक्रय मूल्य क्या होगा, जो छूट दे दी उसके अलावा कितने में बेचेगा, 80 पे बेचेगा। कहने का मतलब है 220 का 80% निकाल लो, 220 का 80% निकाल लो, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो राशियां इस प्रकार हो कि यदि एक राशि में वृद्धि हो तथा दूसरी राशि में कमी हो, ठीक है, एक राशि में कमी हो और दूसरी में वृद्धि हो, इसका यह संबंध कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये प्रतिलोम अनुपात कहलाएगा। प्रतिलोम अनुपात कहलाएगा। जैसे आपके पास फिक्स कर दें कि 20 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था, या जो 20 व्यक्तियों के लिए जो भोजन है वो एक महीने चलता है, तो बताइए अगर 20 व्यक्ति और आ जाते हैं तो भोजन कितने दिन चलेगा। यानी व्यक्तियों की संख्या में तो वृद्धि हो गई, लेकिन अब जो भोजन पहले एक महीने चल रहा था वो अब क्या चलेगा, कम ही चलेगा, 15-20 दिन चलेगा, कम चलेगा ना। तो यही है कि व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो गई, तो खाने के जो दिन थे या भोजन जो चलने की अवधि थी वो कम हो गई, तो एक में कमी आ रही है और एक में वृद्धि हो रही है। तो इस अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिलोम अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर 2 पर 2x, आपको क्या निकालना है, x बराबर 2 पे इसका मान निकालना है। तो x की जगह आप 2 रख दो, तो 2 गुणा 2, और ये बन जाएगा 3 गुणा 2 माइनस में 5 प्लस में 2, ये कितना आएगा, 2 2 4, यह आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस में 5 प्लस में 2, रिजल्ट कितना आएगा 4। 6 माइनस में 5 1 प्लस में 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकृति में x का मान बताना है। तो आप जानते हैं किसी भी
बहुभुज या त्रिभुज की बात करें या बहुभुज की बात करें तो उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, 125 और 125 को जोड़ लेते हैं, 250 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 360 डिग्री में से अगर आप 250 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0, 1 और 1, 110 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चौथे का बी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन, अतिलोकतरात्मक क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 675 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं 675 के अभाज्य गुणनखंड। 675 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 और 5 12 और 6 18, तीन का इसमें भाग चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर इसमें 3 का चला जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर इसमें भाग चला जाएगा 3 का, 3 25 या 75, फिर इसमें 5 का भाग चला जाएगा, 5 में 5 का चला जाएगा, 5 एकम 5, ये एक बच गया। इसका मतलब क्या हो गया, किस संख्या से गुणा करें। देखो इसमें त्रिक बन रहा है 3 का, लेकिन 5 का त्रिक नहीं बन रहा। तो अपन यहाँ पे किससे गुणा करेंगे बताओ, 675 को हमें गुणा करना पड़ेगा 5 से। तो ये बन जाएगा 5 5 25, 2 5 7 35, 36 37, 3 5 के 30 30 और 3 33, यानी 3375 ऐसी संख्या होगी जो कि पूर्ण घन होगी। और 3375 का पूर्ण वर्ग घनमूल क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा आपके पास में 3 5 15 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। यानी किससे गुणा करना पड़ेगा ये पूछा था, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक्स की स्क्वायर प्लस में 2x को 2x प्लस में 2x प्लस 3 से गुणा कीजिए। इसको इससे गुणा करना है तो अपन क्या करेंगे, एक्स की स्क्वायर प्लस 2x और ये गुणा करना है 2x प्लस 3 से। तो इसका अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास में 2x गुणा एक्स की स्क्वायर। एक बार ऐसे लिख दो भाई, अलग अलग ऐसे लिखो, थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यानी एक्स की स्क्वायर का गुणा आपने कर दिया 2x प्लस 3 के साथ, प्लस में 2x के साथ गुणा कर दिया किसका, 2x प्लस 3 का। ठीक है, अब ये लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर प्लस 2 दुए 4 x की स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x। तो ये कितना हो गया आपके पास में 2x की क्यूब, 3x की स्क्वायर प्लस में 4x की स्क्वायर कितना हो गया 7x की स्क्वायर प्लस में 6x। ये रिजल्ट आएगा फाइनल। इज दैट क्लियर, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास को लाइक और शेयर करते चलें, इसमें कंजूसी न करें। जस्ट ही आपकी एक्सीलेंट और संजीव डेसरक आने वाली है, उसका सॉल्यूशन अपन करेंगे, बहुत शिद्दत से करेंगे। दिए गए समांतर चतुर्भुज में कोण x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अपन लिखेंगे 100 डिग्री प्लस में एंगल x, या ऐसे लिख दो x डिग्री, ऐसे लिख दो x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा x डिग्री का मान कितना होगा, 180 डिग्री माइनस में 100 डिग्री, यानी x डिग्री का मान कितना होगा, 80 डिग्री होगा। कितना होगा भाई, 80 डिग्री होगा। इसी प्रकार से अपन लिखेंगे x समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, बराबर होता है। तो x और y तो बराबर हो जाएंगे, समांतर चतुर्भुज है इसलिए। तो लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दो नीचे, तो y डिग्री का मान भी कितना होगा, 80 डिग्री ही होगा। कितना होगा, 80 डिग्री हो जाएगा। इज दैट क्लियर, सारे बच्चे समझ गए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है। विकर्ण आपको दे रखे हैं। समचतुर्भुज में बनाता हूं, इस प्रकार की आकृति होती है समचतुर्भुज की। ऐसी आकृति होती, ठीक है। ये समचतुर्भुज की आकृति है और ये इसके विकर्ण है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुणा d2, यानी पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो ये हो जाएगा 1/2, पहला विकर्ण है 7.5 गुणा दूसरा विकर्ण है 12, 2 के पहाड़े से काट देंगे 6 बार कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 7.5 गुणा 6, 6 5 30, 6 7 42, 42 और ये कितना हो जाएगा 3 45। तो 45.0 लिखूं या 45 लिख दूं, 45 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणाम देखो कितने होते हैं। कुल परिणाम हो जाएंगे कितने प्राप्त होंगे? 6 प्राप्त हो जाएंगे। कौन कौन से प्राप्त होंगे बताओ? 6 प्राप्त हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ये प्राप्त होंगे। अनुकूल परिणाम ये बोल रहा है अभाज्य संख्या 3 होगी। कौन कौन सी? 2 3 और 5। 3 ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें खुद का और एक का ही भाग जाता हो, इसके अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे प्रायिकता ऑफ अभाज्य संख्या आने की। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो यह आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है खंड ए 12 से 15, लेकिन सत्य और असत्य अभी यहाँ पे, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़ के सत्य और असत्य के बारे में बताना है। किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। अब देखो कोई विषम संख्या है, जैसे हमारे पास में 1 है, 1 का घन कितना होगा? 1 का क्यूब हमारे पास में 1 होगा, एक विषम ही है। 3 है, 3 एक विषम है, इसका क्यूब कितना होगा? 27 हो जाएगा, ये भी विषम है। 5 है, 5 का क्यूब कितना होगा? 125 हो जाएगा, ये भी एक विषम है। इसका मतलब क्या है? किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है? नहीं होता, इसलिए क्या है? ये असत्य है। किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पे समाप्त नहीं होता। पूर्ण घन है वो 2 शून्यों पे समाप्त नहीं होता। कहने का मतलब जैसे हमारे पास में 100 है, 100 किसी का पूर्ण घन नहीं है। 1000 है ना, 1000 पूर्ण घन है, ये 3 शून्यों पे यानी विषम संख्या में समाप्त होता है। तो एक पूर्ण घन 2 शून्यों पे समाप्त नहीं होता, ये बात इसकी सही है। 2 शून्यों पे समाप्त नहीं होता है, 3 पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पे समाप्त होता है तो उसका घन 25 पे समाप्त होता है। तो ये अपन चेक भी कर लेते हैं। किसी संख्या का वर्ग है वो 5 पे समाप्त होता है, यानी मैं कहूँ 15 का वर्ग होता है 225, जो कि 5 पे समाप्त हो रहा है, और उसका घन कर देंगे 15 का क्यूब कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैंने 15 लिया, 15 का सुरकेर किया, 225 आ गया जो कि 5 पे समाप्त हो रहा है। अब 15 का मैंने क्यूब कर दिया, क्यूब किया तो 3375, यानी इसका क्यूब तो 75 पे समाप्त हो रहा है, इसलिए ये बोल रहा है कि 25 पे समाप्त होता है। नहीं, ये बात भी असत्य हो जाएगी। नेक्स्ट है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पे समाप्त होता हो। ऐसा कोई भी पूर्ण घन नहीं है जो 8 पे समाप्त होता है। 2 का घन देखो, 2 का घन 8 पे समाप्त होता है, इसलिए ये भी बात क्या है? असत्य है, ठीक है। इज दैट क्लियर? समझ गए होंगे सारे विद्यार्थी।
क्लास को लाइक और शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित को मानक रूप में व्यक्त करना है। मानक रूप में व्यक्त करना है तो देखो स्टैंडर्ड रूप होता है मानक रूप। ये हमें दे रखा है 0.0000035, यानी ये पॉइंट हटाएंगे, दशमलव के बाद में कितने नंबर हैं 6, तो 10 की घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 10 की घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है। इसको ये ऐसे लिखेंगे 35 गुणा 10 की घात -6, तो ये बन जाएगा आपके पास में 3.5 गुणा 10 की घात -6 और गुणा 1 अंक के बाद में दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 10 लगाना पड़ेगा, 10 की घात 1 करनी पड़ेगी। तो ये बन जाएगा आपके पास में 3.5 गुणा 10 की घात -6 प्लस का 1 तो -5 बचेगा। ये उत्तर आ गया 3.5 गुणा 10 की घात -5 क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, ये दे रखा है आपको 40 और 5 40 लग जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 405 गुणा 10 की घात 4। अब इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4.05 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 और लग जाएंगे ना, ऐसे लिख दो कोई बात नहीं है। 10 की घात 4, 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाया तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 100 कर दिया या 2 जीरो लगा दिया, तो 4.05 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा 10 की घात 6 हो जाएगा। ये क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। क्लास को लाइक और शेयर करते रहें। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय को व्यतीत किया। 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया, तो देख पा रहे हैं आप 5 घंटे से अधिक 8 6 14, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूनतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा। न्यूनतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा, तो सबसे कम 4 विद्यार्थियों ने टीवी देखा 1 से 2 घंटे। न्यूनतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा 1 से 2 घंटे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक आयत है ABCD दिया गया है, परिभाषाओं और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। एक आयत है, आप जानते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ से AB किसके बराबर होगा बताओ, CD के बराबर हो जाएगा। AB CD के बराबर हो जाएगा। AD का मान, AD भुजा है वो BC भुजा के बराबर हो जाएगी। AC का मान विकर्ण लंबाई में समान होते हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा BD। और एंगल DAB यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इज दैट क्लियर। इस प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये नेक्स्ट के क्वेश्चन हैं, बाकी 10 क्वेश्चन और बचे हैं, 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। तो बताइए क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।